इस इनइक्वालिटी को हमें y के लिए सॉल्व करना है और हमें बताया गया है कि y की अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूं और उसमें 22 जमा कर दूं तो वो लेस देन या इक्वल टू होती है 13.5 यानी 13.5 के। तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे जो है मैं चाहूंगा कि मेरे पास सिर्फ मॉड्यूलस ऑफ y रह जाए, तो इसके लिए मैं दोनों तरफ से 22 को माइनस कर दूंगा, 22 को निकाल कर दूंगा इनइक्वालिटी के, तो ये हो जाएगा यहां पर 22 से कैंसिल आउट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास मॉड्यूलस ऑफ y यानी कि y की एब्सोल्यूट वैल्यू रह जाएगी। अलबत्ता 13.5 में से जब मैं 22 निकालूंगा तो ये थोड़ा सा पेचीदा मसला आपको लग सकता है, तो इसके लिए आप -1 या यूं कहिए कि माइनस जो है इसको आप कॉमन ले लीजिए। तो 22 में से मैं फिर यहां पे 22 माइनस 13.5 यानी कि 22 में से 13.5 निकाल रहा हूंगा, और जब मैं इसको निकालूंगा तो मुझे 22 क्योंकि बड़ा है तो 22 में से 13 जाएंगे तो ये बचेंगे 9 में से मजीद 0.5 निकालूंगा 8.5 बचेंगे मेरे पास। तो ये माइनस, क्योंकि बाहर माइनस मौजूद है, -8.5 यानी कि y की इस एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो -5 से कम होनी, -8.5 से कम होनी चाहिए। और जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज पर बात करेंगे y की, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा। तो अगर फर्ज कीजिए हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू x, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि x जो है उसे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या यूं कहिए कि उसको हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में आप देखिए, गौर कीजिए, तो यहां पर ये जो y है, y मैं इसको अलग से लिख दूं, मॉड्यूलस ऑफ y हैज टू बी नेगेटिव या फिर बराबर होना चाहिए, या फिर बराबर होना चाहिए 0 के, या फिर कोई एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। और क्योंकि ऐसा आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि आप इस चीज को सॉल्व कर सके, तो लिहाजा हमारे पास ये दरअसल नो सॉल्यूशन वाली सिचुएशन है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y जो है वो लेस देन और इक्वल टू